नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जनसरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रायसेन जिले की, जहां के ग्राम रतनपुर का सरकारी प्राथमिक विद्यालय भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। पूरा भवन बनने के बावजूद 10 साल से यह अधूरा पड़ा है, जिससे पहली से 5वीं तक के बच्चे 2 कमरों में ठूंसे हुए पढ़ने को मजबूर हैं। शिक्षक संध्या सक्सेना और ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा अधिकारी डीडी रजक ने कहा कि मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है, जल्द निर्माण पूरा कराया जाएगा। लेकिन अभी भी क्या परेशानियां यहां पर बनी हुई है, बच्चे किस तरह से पढ़ने को मजबूर हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रायसेन जिले के ग्राम रतनपुर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की हालत इतनी बदतर है कि देखकर हैरानी होती है। पूरा स्कूल भवन बन चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण आज तक पूरी इमारत को उपयोग नहीं हो सका। परिणाम ये है कि कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चे केवल 2 कमरों में ठूंसे हुए हैं, जहां न तो बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है और न ही पढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह है। स्कूल की शिक्षक के द्वारा कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों को की गई, मगर अभी तक स्कूल ऐसा ही बना है। करीब 10 साल हो गए हैं। मजबूरी है कि बच्चों को इन्हीं कमरों में पढ़ाना पड़ता है। सर लगभग 10 साल हो गए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। आगे भी हम लोगों ने बोला था, ऊपर लिखित कंप्लेंट भी की, लेकिन अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं, बोलते हैं करवा देंगे, पर पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं करवा रहे हैं। दो कमरों में बैठ के बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत तो होती है। एक कमरे में 2 क्लास लगती है, एक में 3 लगती हैं। स्टाफ भी नहीं बैठ पाता और बच्चे भी नहीं बैठ पाते। कितने बच्चे हैं? 76 बच्चे हैं। मैडम, कितनी परेशानी होती है आपको पढ़ाने? परेशानी होती है सर, सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ा पाते। कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई गणित पढ़ा रहा है, तो बच्चे भी नहीं समझ पाते और टीचर भी कंफ्यूज रहता है। तो आप इस समस्या से कब से परेशान हो, क्या चाहते हैं? अब सर ये चाह रहे हैं हम कि अच्छी बिल्डिंग बन जाए, कम से कम 5 रूम तो हर क्लास के लिए अलग अलग, ताकि टीचर अच्छे से पढ़ा सके बच्चों का। एक ही कमरे में पढ़ाई होने से परेशानियों के साथ साथ पढ़ाई के काफी नुकसान भी हैं। बिल्डिंग तो बनी, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ चुकी है। बच्चों को अब इस गड़बड़ी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। घर में 2 कमरों के स्कूल है और स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन पाई है, तो कितनी समस्या होती है आपको पढ़ाई करने में? बहुत समस्या होती है। किस प्रकार की समस्या होती है, कैसे पढ़ते हो आप? मजबूरी भी है। कितने एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? 3। और कितनी क्लास, अलग अलग क्लासों के एक ही उसमें बैठते हैं? एक कमरे में कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठते हैं? 5वीं, 4थी। सूरज, कौन सी क्लास में हो आप? 5वीं। सूरज, कैसे पढ़ाई करते हो आप? क्या है, 2 कमरों का स्कूल है, आपको पढ़ाई करने में परेशानियां होती हैं क्या? होती है। किस टाइप की होती है? एक क्लास में 4 क्लास बैठती हैं। तो क्या पढ़ाई नहीं हो पाती है आप लोगों नहीं हो की? पाती। बिल्डिंग बनी हुई है आपकी स्कूल की पुरानी, आप उस बिल्डिंग में क्यों नहीं पढ़ पा रहे? वो खराब है। इधर इस मामले में शिकायतों के बाद भी शिक्षा विभाग आंखें मूंदे बैठा है। शिक्षा अधिकारी भी इस समस्या को लेकर अपनी लाचारी व्यक्त करते हैं। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्हें जानकारी इस विषय में है। कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी गई और जल्द से जल्द निर्माण पूरा हो जाएगा। रतनपुर में जो प्राइमरी स्कूल है, उसकी भवन निर्माण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा राशि जारी की गई थी और दूसरी किस्त, जहाँ तक डीपीसी सर ने मुझे बताया, क्योंकि 1 से 8 का मुझे ज़्यादा नहीं रहता पता, लेकिन जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से वो राशि वहाँ जाती है निर्माण एजेंसी को, और निर्माण एजेंसी का मैं पता लगाऊंगा RES है या PWD है, कौन है, उनसे चर्चा करूंगा और वो बिल्डिंग को पूरी कराने का प्रयास करेंगे। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में रायसेन के रतनपुर गांव में शिक्षा की इतनी दुर्दशा सोचने पर मजबूर करती है कि कौन जिम्मेदारी निभा रहा है और क्या बच्चों को उनकी पढ़ाई का अधिकार मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।
मासूमों का सपना अधूरा, आखिर इनका सपना अधूरा क्यों है, ये आज का सुलगता सवाल है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि कब से ये बदहाल स्थिति मासूमों को झेलनी पड़ रही है, और जानेंगे जिम्मेदारों से कि क्या इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई भी सार्थक प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, क्या कोई कदम उन्होंने उठाया है या फिर अब भी इंतजार है कदम उठाने का। रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी राहुल राठौर का रायसेन से, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया हुआ है। राहुल, कब से स्कूल यहां पर संचालित है, किस कक्षा से कौन सी कक्षा तक के बच्चे यहां पर पढ़ते हैं? मैं अमित जी आपको बताना चाहता हूं जी जी मैं यहाँ पर बिल्डिंग तो बनी थी, मगर करीबन 10 साल हो गए हैं बिल्डिंग को बने हुए, मगर वहां पर स्कूल चालू नहीं हो पाया। क्योंकि जो भ्रष्टाचार की बेंच चढ़ चुकी है बिल्डिंग, और अभी वर्तमान में जो बच्चे मजबूरी बस 2 कमरों में ही क्लासें लग रही हैं। शिक्षक भी का कहना है कि वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान है पढ़ाने में, क्योंकि 1-2 क्लास के बच्चे अलग अलग कमरों में यदि बैठते तो हम उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते थे, मगर मजबूरी बस उनको भी पढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो 2 कमरों में कई क्लासें लग रही हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा दिक्कत और सामना करना पड़ा है। मैंने पेरेंट्सों से भी चर्चा करी थी, पेरेंट्सों ने भी यही बताया है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते क्योंकि 2 कमरों में क्लास लग रही है। बिल्कुल राहुल जी, और बताया जा रहा है कि जैसे कि आपने बताया कि 10 साल से यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी भी वो बदहाल स्थिति में है। लेकिन जहां तक इसके निर्माण एजेंसी की बात है, क्या कोई तथ्य सामने आ पाए हैं कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही की वजह से ये भवन पूरा नहीं बन पाया, या फिर कुछ और कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं? जी अमित जी, मैंने शिक्षा अधिकारी से जब बात करी थी तो उनका कहना था कि हमने इस पर लिखित कार्रवाई करी थी और हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी थी, मगर ऐसा लगता है कि सिर्फ कार्रवाई करी गई है और आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यदि कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग का निर्माण दोबारा चालू हो जाता। अमित जी जी राहुल, अगर आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कुछ बच्चे भी हैं, जरूर कोशिश करें इनसे बात करने की और लाइव दिखाएं कि किस अवस्था में यहाँ पर जो कक्षाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं। जी मैं अभी बात करवाता हूं सर आपसे। इस समय बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। जी एक मिनट क्या नाम है? जी राहुल, कमरे में 2 कमरों में पढ़ रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? राजेश। राजेश, आप 2 कमरों में बहुत सारे बच्चे साथ पढ़ते हैं ना, कई क्लासों पे, क्या दिक्कतें आती हैं आपको? बहुत दिक्कत आती है। क्या नाम बेटा आपका? घर में क्या परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी होती है साहब, चौथी तीसरी सब क्लास में 2 कमरे में बैठ नहीं पाते। अमित जी, अभी कई बच्चों ने बताया है कि हम साथ साथ पढ़ते हैं, जिससे हमें बहुत ही दिक्कत और परेशानी आती है। यहाँ पर हमारे साथ शिक्षक भी है जो इस समय पढ़ा रही हैं, उनसे भी जी राहुल जी, मेरा परेशानी होती है आपको? क्लास में दूसरी बैठालते हैं, ज्यादा बच्चे होने जगह कम है तो एक क्लास में तीसरी चौथी पांचवी बैठालते हैं, तो कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ में नहीं आता। आवाज भी एक ही कमरे में गूंजती है, फिर एक कमरे में 2 टीचर को बैठना पड़ता है साथ। जी बिल्कुल, क्लास भी जरूर दिखाएं राहुल के अंदर में जो क्लास है उनका क्या प्रारूप अभी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाहर बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, यानी कि कक्षाओं की स्थिति तो बहुत ही बदहाल है। तो जरूर तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी करें। जी राहुल। जी सर, इधर इस समय बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं सर्दी के कारण, मगर 2 ही कमरे हैं। जी, और अभी इधर और भी टीचर्स हैं, उनसे मैं आपकी बात करा रहा हूँ। क्या नाम है मैडम आपका?
क्या परेशानी आती है जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं? 3-4 क्लास एक साथ बैठते हैं एक ही कमरे में, चिल्ला चोटी करते। जी इधर बताया गया है कि टीचर बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आती है हम लोगों को पढ़ाने में, जिससे बच्चों को हम सही तरीके से पढ़ा नहीं पाते, और कई बार इसकी शिकायत भी हमने वरिष्ठ अधिकारियों को की है, मगर आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस समय बच्चे भी बहुत ही दुखी हैं। जी राहुल, कि आपको हमारे रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ एक परिजन जुड़ चुकी हैं, दीपा भाई। दीपा भाई जी, आपका बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ता है, कितनी परेशानियां आप देखती हैं इस स्कूल में हो रही हैं? कमरे बने हैं स्कूल में जी, बच्चे देख नहीं पाते हैं, बच्चे आधे बाहर देखते हैं, स्कूल सही साइड नहीं है, मगर बच्चे 2 कमरे रहेंगे बस पर। जी जी। तो ऐसी अवस्था में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? क्या आगे इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर दूसरा स्कूल आप लोग तलाश रहे हैं? सर पढ़ाएंगे ना, तो स्कूल बनेगा बड़ा तो पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे सर हम बच्चों को। जी जी जी। क्या आप लोगों ने भी इस संदर्भ में कहीं कोई शिकायत की है कि स्कूल की जो व्यवस्था है बहुत ही बदहाल है और इसमें सुधार होना चाहिए? सर कही है ना सर, यही उनको हमको भी क्षमता ही नहीं है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दीपा भाई जी हमसे जुड़ने के लिए। तो परिजन कह रही हैं कि हमने इसकी शिकायत की है लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई नहीं है और हम तो इसी अवस्था में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। और इस समय हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज अग्रवाल जी, स्कूल की बदहाल अवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर वाकई कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, लेकिन किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि 10 साल पहले जो राशि खर्च की जानी थी वो नहीं हो पाई और अब भी इसका निर्माण अधूरा है? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पे सबको नमस्कार। जी नमस्कार। अब बात करें ये सरकार की, निश्चित ही रायसेन के पास रतनपुर पे जो बच्चों की बेहाली है, इसके सीधे दोष सरकार और सरकार की कार्यप्रणाली है। आज उन बच्चे दो कमरे के स्कूल में लगभग 100 बच्चे, यानी भेड़ बकरियों से ज्यादा दुर्दशा जो देश के भविष्य है उनके साथ ये हाल हो रहा है। और रही भ्रष्टाचार की बात, उसी के समीप बनी हुई बिल्डिंग जर्जर हालत में है। मध्य प्रदेश में ऐसा एक जिला नहीं है रायसेन, कई जिलों में कई स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंगे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, और जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है। पेड़ के नीचे बैठ के देश के भविष्य मजबूर है। ये सीधा सरकार की कार्यप्रणाली और केवल घोषणाएं करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। धरातल पर जब देखने जाते हैं तो निश्चित ही देश के भविष्य, जो देश के नौनहाल बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। जी मनोज अग्रवाल जी, क्या इस विषय को लेकर आप लोगों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों से कोई चर्चा की है, कोई समाधान निकालने की कोशिश हुई है? निश्चित ही ये विषय अभी संज्ञान में है, इसको लेकर, लेकिन इससे पहले जो शिक्षा प्रणाली पे लेकर प्रश्नोत्तर हम तमाम आंदोलन, तमाम ज्ञापन सरकार को दिए हैं, लेकिन फरियाद करें किस पे? क्योंकि शासन पे भी उनका दबाव है और भ्रष्टाचार में लिप्त वो लोग भी हैं। निश्चित ही भ्रष्टाचार की गड़ी छोटे स्तर से नहीं है, ये ऊपर तक भ्रष्टाचार है। तो केवल सुनवाई के नाम पर लीपापोती करने का काम ये सरकार कर रही है। पूरी जिम्मेदारी ये सरकार और प्रशासन की है। बिल्कुल, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी मनोज अग्रवाल जी आप बता रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर क्या कोई योजना आप लोगों ने बनाई है, कोई रणनीति बनाई है कि किस तरह से मासूमों को उनका हक दिला पाएंगे? निश्चित ही हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदि जीतू पटवारी जी ने निर्णय लिया है कि 20 नवंबर के बाद जहां भी जिले में शिक्षा को लेकर यदि कोई अनियमितताएं और कोई भ्रष्टाचार और नौनिहाल बच्चों के साथ भेदभाव, उन्हें न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको मनोज अग्रवाल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, जिनका कहना है कि 20 नवंबर के बाद पूरी गति से एक आंदोलन के तौर पर इस मुहिम को चलाया जाएगा। राहुल राठौर का रुख कर लेंगे एक बार फिर से रायसेन से हमारे सहयोगी जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अब इस पूरे विषय पर राजनीति भी शुरू हो गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो इस विषय पर क्या कहते हैं? क्या पूरी तरह से संज्ञान में ये मामला उनके यहाँ पहुंच पाया है? जी 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 राहुल, मैं इस समय कहता हूं कि भाजपा हमेशा यही कह रही है कि हम लोग शिक्षा बेहतर कर रहे हैं, मगर वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिक्षा मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत
बहुत ही क्योंकि सीधा सीधा देख जी राहुल, एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। इस समय हमारे साथ नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा आदित्य शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य शर्मा जी, रायसेन जिले के इस स्कूल का मामला आपने भी संज्ञान में लिया होगा। क्या इस दिशा में कोई अब ठोस निर्णय हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है कि मासूमों को एक अच्छा स्कूल पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया जा सके? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है और हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार भी है जी। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको भी सरकार जल्द से जल्द पूरा भी करेगी। जी आदित्य शर्मा जी, यहाँ तो बहुत बड़ी कमी है क्योंकि भवन नहीं है और बताया जाता है कि 10 साल पहले यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ था जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ, यानी कि लापरवाही है, भ्रष्टाचार की बात भी सामने आ रही है। तो क्या इस दिशा में कोई जांच भी होगी? बिल्कुल जांच होगी। हम अपने वरिष्ठ नेताओं से, क्षेत्रीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी से भी इस चीज की उनको अवगत कराएंगे और जो भी दोषी होंगे इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो शिक्षा में बच्चों को जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाएगा। बिल्कुल आदित्य शर्मा जी, लेकिन ये जो जल्दी निर्णय है वो कब हो सकता है? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि अव्यवस्था का शिकार ये स्कूल हो रहा है, बच्चे बाहर पढ़ने को मजबूर हैं, एक ही कक्षा में कई कक्षाओं के बच्चों को सम्मिलित करके क्लासेस यहाँ पर लगाई जा रही हैं। तो क्या कोई समय सीमा आप लोगों ने तय की है कि कब तक इसका एक स्थायी समाधान निकल पाए, या तो दूसरी बिल्डिंग बन जाए या कहीं और इन्हें शिफ्ट किया जाए? देखिए बिल्कुल कहीं और उन्हें जल्दी ही शिफ्ट किया जाएगा और आपके माध्यम से जानकारी मिली है, मैं जल्दी ही अपने वरिष्ठ नेताओं को इस विषय से अवगत कराऊंगा। बिल्कुल आदित्य शर्मा जी, लेकिन क्या मानते हैं इतना समय क्यों लग गया? क्या यहाँ पर कोई लापरवाही हुई है? क्या संज्ञान लेने में कहीं कोई कमी रही जिसकी वजह से इतना वक्त लगा और अभी भी स्कूल इस तरह की अवस्था में संचालित है? देखिए सरकार काफी इस विषय को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर से हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर जगह पीएम राइज स्कूल, पीएम श्री स्कूल, कई मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। कहीं कोई एक आध अपवाद रह जाता है और उसको भी अगर आपके माध्यम से वो चीज हमारे नॉलेज में आई है तो जल्दी उसका निराकरण होगा और बच्चों को इस तरह की असुविधा का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आदित्य शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। हमारे साथ जनपद सचिव राम बाबू दांगी जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राम बाबू दांगी जी, बतौर जनपद सचिव आपने भी यहां पर आवाज उठाई होगी इस स्कूल के निर्माण के लिए या फिर कोई अच्छी स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए है, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि अभी भी जो स्कूल है वो इतनी बदहाल अवस्था में संचालित हो रहा है? अभी धरती आबा का कार्यक्रम हुआ था जी, उसमें का एटीएम महोदय और तहसीलदार महोदय और जनपद सीओ महोदय जी, ये लोग आए थे जी और इनके लिए अवगत भी कराए थे उससे। इनने आश्वासन दिया था कि हाँ हम करा रहे हैं उनसे। लेकिन राम बाबू दांगी जी, आश्वासन मिले कितना समय हो चुका है? क्योंकि बताया जा रहा है कि केवल 10 साल से यहाँ पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। तो क्या इस बार माना जाए कि आश्वासन के बाद कोई ठोस कदम इस दिशा में बढ़ सकते हैं? आश्वासन तो अभी दिया सर, ज्यादा से ज्यादा अभी 1 महीने पहले। जी जी राम बाबू दांगी जी, तो आप लोग क्या मानकर चल रहे हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर आश्वासन दिया है तो कोई ठोस निर्णय होगा? होगा सर, लेकिन इतना समय क्यों लग गया? राम बाबू दांगी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आप भी निवास करते हैं, आप लगातार इस स्कूल को देखते भी हैं, लेकिन क्या किसी की लापरवाही यहाँ पर देखी जाए कि स्कूल इतनी बुरी अवस्था में पहुंच गया? जी हाँ। किसकी लापरवाही आप मानते हैं? हालत तो खराब है, पहले की है सर उसकी। जी जी, वही आपसे समझना चाह रहे हैं राम बाबू दांगी जी कि इस खराब हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन लापरवाह है? अब मैं तो सर अभी यहाँ पे चार्ज में तो अभी आया हूँ मैं यहाँ पे। जी हाँ, चलिए, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए राम बाबू दांगी जी। तो जनपद सचिव कह रहे हैं कि अभी उन्होंने प्रभार ग्रहण किया है और फिलहाल स्पष्ट तौर पर कुछ भी दिशा में वो नहीं कह सकते। राहुल का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। राहुल, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन यहाँ पर जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की बात है, बताया जाता है कि वो भी इस स्कूल को देख चुके हैं, देखकर आश्वासन दिया है महीने भर पहले, लेकिन अभी भी कोई ठोस कदम इस दिशा में बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे राहुल कि जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है एक अच्छा शासन देने की, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों का अच्छा भविष्य देने की, क्या वो कभी इस स्कूल में पहुंचे, यहाँ के हालात को देखा उन्होंने? क्या इस दिशा में कोई कदम उठाने की बात उनके द्वारा कही गई है? जी अमित जी, जी, ऐसी
अभी तक जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आए हैं, क्योंकि यदि आते तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ती। जी अमित जी, मैं बताना चाहता हूँ क्यों नहीं आए, क्या कारण है। क्योंकि लगातार भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में रह रही है और विपक्ष भी कांग्रेस भी विपक्ष भी ये कह चुकी है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, मगर मध्य प्रदेश सरकार और उनके जनप्रतिनिधि हमेशा ये कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह बहुत ही बेहतर है और हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मगर वहीं रतनपुर में मैं बताना चाहता हूं आपको कि यदि विधायक या फिर जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते तो आज ये भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ जाती बिल्डिंग, अमित जी। और मजबूरी बस जी छात्रों को कमरों में पढ़ना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है बिल्डिंग भवन। राहुल जी, जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग है, वो इस संदर्भ में क्या कहता है? क्या वो ये स्वीकारता है कि हाँ यहाँ पर ये बदहाल स्थिति है, और क्या कोई समय सीमा उनकी तरफ से बताई जा सकती है कि कब तक इस दिशा में उनके माध्यम से पहल की जाएगी? जब बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि हमने हमारी तरफ से लिखित वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र दिए हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि कागजी कार्रवाई ही अकेली हुई है जी, और तो कहीं न कहीं बिल्कुल राहुल जी, और कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सभी को इस बारे में जानकारी है, सभी बखूबी जानते हैं, मालूम है सबको कि क्या यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं वो हैं, अनियमितताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस कदम अब तक इस दिशा में नहीं उठ पाना अपने आप में बहुत बड़ा सुलगता सवाल अभी भी बना हुआ है। और हम तस्वीरें भी आपके माध्यम से रिपोर्ट में देख चुके हैं, लाइव तस्वीरें भी हमने देखी और जाना है कि क्यों आखिर यहाँ पर ऐसी स्थिति है, क्योंकि लेट लतीफ़ी बहुत हुई निर्माण कार्य में, और कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक कसावट थी शिक्षा विभाग की तरफ से वो भी यहाँ पर ढीली मालूम हुई, और इसी वजह से एक अच्छे स्कूल का निर्माण यहाँ पर होते होते ठहर गया, रुक गया, थम सा गया। लेकिन देखना होगा कि फिलहाल कब तक एक बड़ी कार्रवाई इस दिशा में होती है और इन नौनिहालों को एक अच्छे स्कूल की छत के नीचे पढ़ने को अवसर मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो मासूमों का सपना अधूरा अब भी है, ये सुलगता सवाल आज हमने पेश किया आपके लिए रायसेन से, और देखना होगा कि कब तक इस दिशा में कोई स्पष्ट कार्रवाई होती है, कोई कदम शिक्षा विभाग के माध्यम से उठाए जाते हैं। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।